आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड गाइस यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिया गया है। ये 6 क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3 देखेंगे। ये जो 3 में क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो दोनों लीनियर इक्वेशंस इसी तरह है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए हम लोग ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है। नाउ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को पहले उठा लेंगे। तो क्या कर, यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आप लोग इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इक्वेशन नंबर 2 ही लेना है या 1 लेना है, आप कुछ भी इक्वेशन यहाँ पर ले सकते हैं स्टेप नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। और यहां से मुझे दिख रहा है कि 3 कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूं। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 9। और गाइज यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमें ये इक्वेशन पे हम लोग यहां तक आ गए, तो क्या मिल रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो रहा है। और 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से हमें मिला x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं नाम। गाइज एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को देखना है एक चीज, ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हम लोग का, यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 जो है, इसको अगर हम लोग 3 निकाल के, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको अगर हम लोग यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये ही हम लोगों का भी हो जाता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ही एक ही इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों एक ही है, सेम इक्वेशन से। तो जब दोनों इक्वेशन सेम होता है तो हमें क्या होता है, हमें पता है कि जब दोनों इक्वेशन सेम होता है, यहाँ पे एक के ऊपर अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका, तो एक के ऊपर एक लाइन कोइंसाइड होकर के जाएगा, क्योंकि दोनों का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एक ही निकलेगा, सेम निकलेगा, एक बोले तो सेम निकलेगा। यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन लेके, ये दोनों अगर सेम लीनियर इक्वेशन लेके हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो एक ही तरह का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। और हम लोग ये दोनों को लेके जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो एक के ऊपर एक ग्राफ कोइंसाइड होकर जाएगा। तो जब ग्राफ एक के ऊपर एक कोइंसाइड होकर जाता है, तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलता है। तो चलिए फिर हम लोग फिर भी ये स्टेप पे देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम लोग क्या करते हैं। तो अभी स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1 में हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अभी हमें स्टेप नंबर 2 को जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम लोग लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of x from equation 3 in equation 1 में, यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन 3 में जो x का वैल्यू मिला उसको हम लोग अभी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सब्स्टिट्यूट बोले तो रिप्लेस कर देंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों का था 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था। और मैं इसको लिख सकता हूं इन 3 इंटू इंस्टेड ऑफ एक्स। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू क्या मिला है, 3 प्लस वाई बाई 3 मिला है। तो मैं लिख लूंगा एक्स के जगह पर 3 प्लस वाई बाई 3 लिख लूंगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और 3 इज इक्वल टू 3 मिल रहा है गाइस। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 3। ये हम सभी को तो पता है 3 इज इक्वल टू 3 है ना, ये सबको पता है। तो ऐसा एक कंट्राडिक्टिंग सिचुएशन आ रहा है, कंट्राडिक्टिंग नहीं है तो ऐसा ही सिचुएशन आ रहा है जहां पर हमें पता है 3 इज इक्वल टू 3। हमें यहाँ पर y का वैल्यू नहीं मिला, हम लोग चले थे y का वैल्यू निकालने के लिए, मगर y का वैल्यू नहीं मिला, तो हम लोग और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि y का वैल्यू नहीं मिला और y का वैल्यू नहीं मिलेगा तो हमें x का वैल्यू नहीं मिलेगा। आप लोग देखे होंगे कि स्टेप नंबर 2 में हम लोग को y का वैल्यू मिलता है या s का वैल्यू या जो भी वैल्यू मिलता है, हम लोग फिर से लेके स्टेप नंबर 3 में उसका x का वैल्यू या t का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू लेके। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें y का वैल्यू नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला आप लोगों को पता हो गया होगा अभी, जैसे कि दोनों इक्वेशन सेम है तो इसीलिए हमें y का वैल्यू नहीं मिला। तो इसीलिए हम लोग अभी कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, चलिए देखिए। कंक्लूजन है as we are not able to find, मैं जो भी लिख रहा हूं आप अपने लैंग्वेज में कुछ लिख सकते हैं। as we are not able to find a specific value of y, as we are not able to find a specific value of y, we will also not get any specific value for x. We will also not be able to get any value for x, क्योंकि y का वैल्यू नहीं मिला तो हम लोग x का वैल्यू अभी डिराइव कैसे करेंगे, तो इसलिए हमें x का वैल्यू भी नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन क्यों आया, ये सिचुएशन आया, दिस सिचुएशन अराइज बिकॉज, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, दिस सिचुएशन अराइज्ड because both the equations are same, because both the given linear equations are same। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, दोनों इक्वेशन सेम है, because both the given linear equations are same। तो ये हो गया इस तरह से। और थर्ड में लिख सकते हैं, here if we draw a graph, both the lines will, मैं बोल चुका हूं, both the lines will coincide on each other। तो ये केस में हमें क्या होता है उसको भी लिख देंगे। आप चाहे ऐसा लिख सकते हैं, नहीं ऐसा अपने वर्ड में कुछ लिखेंगे। तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रहा है यहाँ पे। तो हियर वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हियर वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। होप गाइस आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।